आफ्ताब इकबाल से भी बड़ी उम्मीदें थी कि वो मुझे बाहर के मुल्क लेकर जाएंगे। वो वहाँ चले गए हैं, मैं भी वहाँ पर चला जाऊँगा। आप लिस्ट उठाएं, जितने फनकारों ने आपके प्रोग्राम में काम किया वो बेचारे थिएटरों से आउट हो गए। बात है कि ये इसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका शिकार होके दुनिया से। आफ्ताब इकबाल साहब ने अगर उनसे कमाया है, उनको दिखाया है, उनका टैलेंट यूज़ किया है, उनका जब वो हिट दौर था उसका स्टेज के ऊपर वो हाईलाइट था। बेशक हर थिएटर की हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि नजरा भट्टी हमारे थिएटर पर आ जाए। फिर तकलीफ की बात ये है आफ्ताब इकबाल साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ और है कि नजरा भट्टी आपके प्रोग्राम का हिस्सा था। उसके इंतकाल के बाद आपने उस पर कोई प्रोग्राम ही नहीं किया। वो सदमा ना पहुंचने दें कि वो बेचारा ये सोचता रहे कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मेरा आपसे सलाम है, तो मेहरबानी आप मदद ज़रूर कीजिएगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, टैक्स पेड हैं हम लोग, हमारे काम के ऊपर आपको टैक्स मिलता है। हमारा थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, हम आर्टिस्ट भी टैक्स पेड हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अजमल मलिक आपका होस्ट और मेरे साथ ये सारे पाकिस्तान थिएटर के सुपरस्टार बैठे हुए हैं। अजीम विक्की साहब हैं, सुहेल मलिक साहब हैं, रज़ी खान साहब हैं, बाबर अब्बास हैं और सरफराज विक्की साहब हैं, हमारे सीनियर फ़नकार सजाद कमाल साहब हैं। और आज ये सारे फ़नकार सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बड़ा प्यारा फ़नकार, आप सबके पसंदीदा फ़नकार फ़ज़ल अब्बास उर्फ़ नज़रा भट्टी के नाम से लास्ट टाइम मकबूल हुआ, उनका इंतकाल हो गया है और वो इस दुनिया से चले गए हैं। चलो चली का मेला है, किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना है। मगर कुछ हक़ायक़ ऐसे होते हैं जो बड़े तकलीफ़ देह होते हैं और हक़ायक़ ये हैं कि नज़रा भट्टी के इंतकाल के बाद हुकूमती लेवल पर उसके लिए कुछ नहीं सोचा गया। क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आदमिया है जी, और ये आज की बात नहीं है, ये जब से ये सिलसिला चल रहा है कंटिन्यू। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि ये इसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका शिकार होके दुनिया से जा चुके। तो खुदारा रिक्वेस्ट करेंगे हुकाम बाला से कि यार इस बारे में सोचें प्लीज़। नज़रा भट्टी जो है वो सरफराज विक्की साहब, आफ्ताब इकबाल साहब हमारे बड़े अच्छे एंकर हैं और उन्होंने बड़ा अरसा उनको काम कराया। नज़रा भट्टी ने उनके साथ काम किया, आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत सारा काम किया और नज़रा भट्टी के नाम से मकबूलियत पाई। मगर तकलीफ़ की बात यह है आफ्ताब इकबाल साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ और मेरे व्लॉग जो होते हैं अक्सर उनको नेगेटिविटी में आपके साथ ही ले जाते हैं जब भी मैंने आपके बारे में व्लॉग किया है। मगर कुछ हक़ायक़ होते हैं जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है कि नज़रा भट्टी आपके प्रोग्राम का हिस्सा था। उसके इंतकाल के बाद आपने उस पर कोई प्रोग्राम ही नहीं किया। आपने मीडिया पर आकर उसके बारे में कोई अफसोस का इजहार ही नहीं किया। आपने उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। आपने उसकी ख़ानदान के लिए किसी किस्म की कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया। क्या आपका हक़ नहीं बनता था? क्यों सरफराज विक्की साहब? डॉक्टर साहब, बात आपकी बहुत अच्छी है। देखें, फ़ज़ल अब्बास इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत सारे फ़नकार हमारे यहाँ से ऐसे ही गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं या कोई बंदा भी है, किसी के साथ भी हम लोग फ़नकार काम कर रहे होते हैं, कभी किसी की खैर खबर लेते ही नहीं हैं। ये उस वक्त तक देखते हैं कि जब तक हमें दमखम है तब तक ये साथ देंगे। बाकी रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत से मैंने ये मेरे ख़्याल से पहले भी रिक्वेस्ट एक दफ़ा की थी कि फ़नकार इतनी बेकसी के अंदर मर जाता है और उसके अंदर इतनी तंगदस्ती में मर जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता, उसका कुछ नहीं होता। आप खुदारा क्यों नहीं ऐसा करते कि उसको तंदुरुस्त कर दें पहले से ही उसे तंदुरुस्त कर दें, उसे ज़हनी बीमार ना होने दें, उसे वो सदमा ना पहुंचने दें कि वो बेचारा ये सोचता रहे कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। जो फ़ज़ल अब्बास के साथ हुआ ना, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो इस कशमकश में था, उसे आफ्ताब इकबाल से भी बड़ी उम्मीदें थी कि वो मुझे बाहर के मुल्क लेकर जाएंगे। वो वहाँ चले गए हैं, मैं भी वहाँ पर चला जाऊँगा, मैं उनके प्रोग्राम में बड़ा हिट हुआ और ये है वो है समथिंग, वो सोचता रहा। और फ़नकार बड़ा हसास होता है। अगर फ़नकार को हुकूमत पहले से उसके बच्चों को कहीं सेटल कर दे,
पहले से उसके बच्चों को कहीं जॉब दे दे, पहले से उसको कहीं ऐसा कर दे, तो फनकार कभी इस तरह मरे ना। और बाकी रही ये कि बात कि हम आकर आपसे इमदादें मांगें, हम आपसे यूं करें वो करें, ये इमदाद मांगना नहीं होता, ना करना होता है। ये सिर्फ आपको याद दहानी करानी होती है कि फ़नकार के लिए एक फ़न का फंड रखा जाता है आर्ट कौंसल का। ये जो 16वां शो होता था ना, जो 16वां शो होता था, ये सिर्फ एक्टर के लिए होता था, जो कि प्रोड्यूसर ने अपने पल्ले डाल लिया। प्रोड्यूसर ने अपने पल्ले डाल लिया और आर्ट्स कौंसिल ने भी अपने पल्ले डाल लिया। वो खा जाते हैं सारे ही, वो उस तक पहुंचता ही नहीं है बेचारे तक, फनकार तक पहुंचता ही नहीं है। लेकिन फनकार को बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचता है, उन लोगों के पास पहुंचता है जो पहले से बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े ताकतवर हैं और बड़े मजबूत हैं, उन तक ही जाता है। और ये सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि चलें, कुछ भी है, हम भी सब दोस्त हैं, फनकार हैं, हम भी एक दूसरे के साथ देंगे, ज़रूर देंगे उनका साथ, और हम मिलजुल कर जो भी कर सकते हैं उसके बच्चों के लिए हम ज़रूर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर उसके बच्चे जॉब के काबिल हैं तो उसको नौकरी दे दी जाए, उनके बच्चों को इमदाद ना की जाए, सारी ज़िंदगी के लिए उनकी नौकरी लगा दी जाए, बस। क्या बात है जी। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं फिर आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ आऊँगा कि देखें आफ्ताब साहब, ये आप तारीख़ उठाकर देख लें कि थिएटर का जो जो फ़नकार आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना है, आपको पसंद आया है कि ये मेरे प्रोग्राम में आकर एक अच्छा कलरफुल काम कर सकता है, आपने उसको थिएटर से निकाला, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया और फिर उसको इस हद तक कैद कर दिया कि वो थिएटर करने के काबिल ही नहीं रहा। आपने उसको थिएटर करने का टाइम ही नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम फ़नकार थिएटर से दूर होते गए। आप लिस्ट उठाएं, जितने फ़नकारों ने आपके प्रोग्राम में काम किया वो बेचारे थिएटरों से आउट हो गए, और थिएटरों से जब वो आउट हो ही जाते हैं फिर आपके प्रोग्राम से भी आउट हो जाते हैं, वो थिएटरों के काबिल भी नहीं रहते और आपके प्रोग्राम से भी आउट हो गए। कुछ लोग तो इस वजह से ही मर गए। और नज़रा भट्टी जो है वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद वो भी थिएटर से तकरीबन आउट हो चुका था और वो इस वजह से परेशान था कि उसका रोज़गार का सिस्टम बंद था, और आप बाहर जाकर बैठ गए और आपने एक फनकार को याद नहीं किया, अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया, जिसने आपके प्रोग्राम की वजह से और आपकी वजह से थिएटर की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। और आज आखिरकार वो दुनिया से चला गया। जीते जी तो आपने उसको लास्ट टाइम सहारा नहीं दिया, मरने के बाद तो उसके नाम का एक प्रोग्राम करके अफसोस कर लेते। जी रज़ी खान। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, आप ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपने एक्टरों की इमदाद करनी है। हाँ। एक कंपनी होती है ना, जो कंपनी, उसके अंदर जितना भी की ना करें। जी वो जो आपके प्रोग्राम जी मैं वही कहने लगा हूँ कि एक कंपनी होती है ना, उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे होते हैं ना, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनका कंपनी का ओनर उसको फेस करता है, उसकी हेल्प करता है, जिसका भी होता है। वो आपकी कंपनी का बंदा था, आपकी टीम का बंदा था। आपकी आवाज़ उठाने से पता नहीं उसके घर जो पीछे गरीब लोग हैं उनकी क्या मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, वो उनका क्या भला हो जाएगा। आप अपना एक प्रोग्राम करें उस पर, नज़र भट्टी पे, आप कुछ ना करें, आपके चैनल पे उस प्रोग्राम की जितनी अमाउंट आए वो सारी उसको हेल्प कर दें। ये सबसे आसान तरीका है। और आप अगर एक फनकार अपने फनकार के मर जाने के बाद वो एक प्रोग्राम उस पर कर लेंगे तो बहुत सारे लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाएगी, मुखय्यर हजरात की, और वो भी जो है ना उसके ख़ानदान की इमदाद के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, एक बात तय है कि पाकिस्तानी जो है वो फ़नकारों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ फ़नकारों को अपना मकाम चाहिए, और आपने ज़िंदगी में तो आपके प्रोग्राम में काम करके उसने एक मकाम बनाया, मरने के बाद आप उसको उसका मकाम दें ताकि उसके बाद जो उसकी फैमिली है उनकी सही सपोर्ट हो सके। जी अपना विकी साहब सानू किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, मर जाना है सारे ने। सर आपका मुझे ना एक लफ्ज़ आपने बोला है कि मुखय्यर हज़रात की तवज्जो हो जाएगी। हाँ। यार हमारे साथ क्यों ऐसा होता है, हम मुखय्यर हज़रात की तरफ क्यों देखेंगे? मोहब्बत करने वाले मुखय्यर हज़रात वो होते हैं जो मोहब्बत कर सकते हैं, करते कुछ हैं। दे सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इतना कमज़ोर क्यों कर रहे हैं, ये फील्ड हमें इतना कमज़ोर क्यों करती है। आफ्ताब इकबाल साहब ने अगर उनसे कमाया है, उनको दिखाया है, उनका टैलेंट यूज़ किया है, उनका जब वो हिट दौर था उसका, स्टेज के ऊपर वो हाईलाइट था। बेशक हर थिएटर की, हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि नज़रा भट्टी हमारे थिएटर पर आ जाए और एक एंट्री के लिए आ जाए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब उस हिट दौर के अंदर आफ्ताब इकबाल साहब ने उसको पकड़ लिया। अब जब कैरियर क्लोज कर दिया थिएटर का, हाय उसका कैरियर खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद फिर उसके बाद खुद भी मुंह नहीं लगाया, तो अब उसने मरना ही था तो क्या करना था।
जी सजाद कमाल साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि नज़रा भट्टी हमारा बड़ा पुराना दोस्त था और हमारा लंगोटी यारों में था। तो जब हमने बड़े बड़े अजीब वक्त देखे हमने इकट्ठे, मगर आज हमें ऐसा दुख हुआ है कि जैसा सका भाई हमें चला गया। हम में से कोई जिस्म की चीज़ जुदा हो गई ना, मुझे तो कसम चुका ले, मुझे यही है कि मेरी कोई चीज़ खो गई है। नज़रा भट्टी इतना प्यारा फनकार था और अल्लाह उसको जन्नत अता करे। और जितनी उसकी फैमिली है ना, उसकी यार मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए यार, क्योंकि पिंडी भटियाँ के एक गरीब गांव से वो ताल्लुक़ था उसका। तो उसके माँ बाप हैं, तो सबसे पहले बात है उसका बच्चा बेचारे का कोई नहीं था, तो माँ बाप का वाहद वही सहारा था जिसका नाम नज़रा भट्टी था। तो मेहरबानी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मेरा आपसे सलाम है, तो मेहरबानी आप मदद ज़रूर कीजिएगा, मेहरबानी। बहुत अच्छे जी। हमारा बड़ा प्यारा फनकार और हमारा हीरो बाबर अब्बास जी। बाबर जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं उन्हीं को ट्रिब्यूट दूं, ये बनता है उनका, कि वो जो गा के इंटर होते थे कि ओ कासदा करया पता डोला लड़या वदे, ओ कासदा करया पता डोला लड़या वदे, बुलेंदा भी नहीं ते दसेंदा भी नहीं, गल्लां मिठियां ओ मिठियां करेंदा भी नहीं, ओ कासदा करया पता डोला लड़या वदे। जी बातें सिर्फ दो करूंगा जी। आफ्ताब इकबाल साहब की बात चल रही है, तो आपके प्रोग्राम खबर हार में भी और सारे रंग पंजाब में भी भरपूर उन्होंने परफॉर्म किया है, अपना टैलेंट दिखाया है। तो सर आप भी, आई होप सो, हमारी सारी टीम ये मुंतज़िर है इस बात की कि इंशाल्लाह आप अच्छा अनाउंस करेंगे उनके लिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आप टैक्स पेड हैं, हम लोग, हमारे काम के ऊपर आपको टैक्स मिलता है, हमारा थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, हम आर्टिस्ट भी टैक्स पेड हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को सारी कंट्रीज़ में। तो एक एज हमारा है कि हमने पूरे मुल्क का एक अच्छा चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना होता है। एक एज अब आपका है कि आप अपने आर्टिस्टों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नज़रा भट्टी साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए ज़रूर अच्छे इक़दाम करेंगे, उनके बच्चों का सोचेंगे, उनका सोचेंगे, और हम भी थैंक्सफुल रहेंगे, उनकी फैमिली भी थैंक्सफुल रहेंगी, और अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे और हम उनके लिए दुआ गो रहेंगे हमेशा। जी सुहेल मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो वो बड़ा प्यारा फ़नकार तो था ही, लेकिन हमारा भाई, हमारा दोस्त था, हमने बड़ा इकट्ठा काम किया है। बड़े दुख की बात है, बाकी सारा कुछ सरफराज विकी भाई ने बहुत कुछ कह दिया, बाकी फ़नकारों ने भी कह दिया। मैं तो बस इतना कहूँगा, ये फ़नकार जो है ना, यकीन करें, सिर्फ एक सरकारी ओहदे वाला सिर्फ ये सोच ले कि फ़नकार कैसे बनता है, ये पाकिस्तान का असासा है। आप कल को हमारी बारी भी आनी है, सबकी आनी है, लेकिन खुदारा इन फ़नकारों को बचाएं, इनको सहूलतें दें, इनको इतनी सहूलतें दें ताकि इनको ज़रूरत ही ना पड़े बाद में कि आपके अल्लाह ताला ने इक़्तिदार आपके हाथ में रखा है, इनका हिसाब होना है ऊपर जाके, और आपने देना है। अगर आज नहीं देंगे तो ऊपर गिरेबान आपका होगा और हाथ हमारा इन फ़नकारों का होगा। प्लीज़ खुदारा सोचें हमारे फ़नकारों के बारे में, हम इन्हें गंवाना नहीं चाहते। ये बड़े कीमती लोग हैं, ये अनमोल हीरे हैं। यकीन करें, अगर सिर्फ 5 मिनट आप सोच लें कि फ़नकार कैसे बनता है, यकीन करें आप खुद कहेंगे कि इनके लिए हमने सब कुछ करना है। बस शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ कि हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि आपने बहुत सारे फ़नकारों को, मरते हुए फ़नकारों को ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी तो मेरा रब देने वाला है, मगर आपने उनकी सपोर्ट करके उनके चेहरों पर रौनक बख्शी है। तो नज़रा भट्टी भी पाकिस्तान थिएटर का वो फ़नकार था जिसके जाने के बाद उसका खला पुर नहीं हो सकता। तो हुकूमत पंजाब भी इस तरफ तवज्जो दे। और आफ्ताब इकबाल साहब, आप 1 महीने का अपना शहद और बादाम का ख़र्चा उनके घरों में भिजवा दें, तो मेरा ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।